टेक न्यूज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भले ही लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सीधा भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने का फैसला लिया है। पीएम का चेहरा बनकर राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ तीसरा विकल्प नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर पहले विपक्ष बनने की उनकी तैयारियां हैं, लेकिन उनकी इस तैयारियों पर पानी फेरने का काम विपक्षी दल ही करेगी, क्योंकि नीतीश की रणनीतियों से पूरी तरह से खुश नहीं है कांग्रेस पार्टी। ये बात तो तब पता चली जब जयराम रमेश ने खुलकर नीतीश कुमार और ममता बनर्जी को लेकर अपनी तरफ से राय प्रकट की। जी हाँ, देख रहे हैं आप टेक न्यूज़ और मैं आप सबके साथ तृप्ति इस वक्त लेकर आई हूँ रिपोर्ट 2024 के चुनावी रणनीति को लेकर किस तरह के समीकरण बन रहे हैं, किस तरह की सेंधमारी विपक्षियों की चल रही है। अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने हाल ही में कांग्रेस को लेकर अपनी राय व्यक्त की और नीतीश ममता के फैसले से नाराजगी जाहिर की। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी तरफ से देखा जाए तो दे दी है धमकी कि कांग्रेस को दरकिनार कर विपक्षी दल में कोई भी अकेला राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ मजबूत पक्ष नहीं बन सकता। जी हाँ, कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता हवाई किला बनाने की तरह है। जयराम रमेश ने ये कहा है सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से। दरअसल ग्रैंड ओल्ड पार्टी के बिना कोई भी गठबंधन 5 साल सरकार नहीं चला सकता, ये कहना है जयराम का। दरअसल हाल ही में राजद के साथ जेडीयू का गठबंधन हुआ, कांग्रेस भी उसमें जुड़ी है, लेकिन देखा जाए तो बिहार में बड़ा तवज्जो जेडीयू के बाद आरजेडी को दिया जा रहा है। आरजेडी की चल रही है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ बढ़ चढ़कर नीतीश कुमार कर रहे हैं विपक्षियों को एक करने का काम। उत्तर प्रदेश से ही विधानसभा चुनाव करारी हार आने के बाद चुनाव में समाजवादी पार्टी ने देखा जाए तो जेडीयू से बड़ी उम्मीदें लगाई है और जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार जो है अपनी पार्टी को लेकर उत्तर प्रदेश से ही 2024 का चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। वहां की 2 सीटों को लेकर उनकी तैयारियां चल रही है। ये सब देखते हुए कांग्रेस समझ गई है कि नीतीश को समाजवादी पार्टी जैसे बाकी सहायक दलों की ज़्यादा ही चिंता है, कांग्रेस के साथ वो खड़ी नहीं है खुले तौर पर। ऐसे में नीतीश कुमार, केसीआर और ममता बनर्जी के लिए सोनिया गांधी अकेली ही बड़ी रणनीति बनाकर 2024 में चुनौती खड़ी करेंगी। दरअसल भाजपा को चुनौती देने की तैयारियां नीतीश, केसीआर और ममता की है। असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में कहा था कि कांग्रेस पार्टी ही अकेली रहकर भाजपा को 2 बार केंद्र पर बैठाने में कामयाब हुई। 2 बार अगर प्रधानमंत्री बने हैं पीएम मोदी तो इसलिए क्योंकि कांग्रेस की रणनीति खराब थी अकेले चलने की, और वही रास्ता फिर से कांग्रेस ने अपनाया है। भाजपा के खिलाफ तीसरा मोर्चा नहीं बल्कि मुख्य मोर्चा बनना चाहते हैं नीतीश कुमार अपनी पार्टी को लेकर। ऐसे में देखा जाए तो सभी विपक्षी एकता का दावा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कुछ और ही कह दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस को आगे रखे बिना विपक्षी एकता संभव नहीं है। नीतीश को ये समझनी होगी बिना फ्रंट बनाने की योजना, कांग्रेस को बिना फ्रंट बनाने के योजना बनाने वाले केवल हवाई किला बना रहे हैं। बता दें आपको, इसके अलावा ये भी जानकारी मिली है कि अब केजरीवाल से मिले नीतीश कुमार या फिर एनसीपी के नेता शरद से या मिले ममता बनर्जी से, उनकी सारी कोशिशें नाकाम होगी। कांग्रेस की पीठ में खंजर भोग चुके हुए हैं वो सभी विपक्षी जो कि उन्हें दरकिनार करते हैं, पंचिंग बैग समझ रहे हैं कांग्रेस को। गैर भाजपाई गठबंधन बिना कांग्रेस के 5 साल तक स्थायी सरकार नहीं दे सकता। नीतीश को समझना होगा कांग्रेस को दरकिनार कर आगे न रखकर वो अपनी जेडीयू को आगे नहीं रख सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। और ये देखा जाए तो इस तरह से जयराम रमेश ने ये भी कहा भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू की गई है कांग्रेस की तरफ से, हाईकमान सोनिया ने राहुल को आगे रखा है।
इस यात्रा के जरिए 2024 की तैयारियां सोनिया कांग्रेस पार्टी को लेकर कर रही हैं, जिसमें किसी और दल की ज़रा सी भी भूमिका नहीं दिख रही है। यानी कि सोनिया इस यात्रा के जरिए अकेली ही राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को एक बार फिर से मजबूत करने के लिए 2 साल का पूरा समय देने के लिए तैयार हैं। न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।